आपको बताएं, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको गरुड़ पुराण सुनाई जाती है। आपके यहाँ भी, हम सबके सनातन धर्म में तो होती है ना। उसमें लिखा है कि जब व्यक्ति मर करके जाता है तो सबसे पहले एक नदी मिलती है जिसका नाम है बैतरणी। बैतरणी नदी का नाम किस किसने सुना है? सुना है ना भैया? ये कपोल कल्पना नहीं है, सब ध्यान से सुनिए। वो बैतरणी नदी जल की नदी नहीं है, सुगंधित नदी नहीं है। व्यक्तियों के पाप, मल, मूत्र, फोड़ा फुंसियों से मवाद जो निकलती है, कीच जो निकलती है, उसकी नदी है वो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये है भागवत, वास्तविक भागवत है, ध्यान से सुनिएगा। उस नदी में पाप कर्म में जो रत रहने वाले प्राणी है, जैसे धन दे दिया, अब धन से तुम क्या करते हो? पर स्त्री गमन, ये धन की विशेषता है। जो व्यक्ति भगवान के, नारायण की लक्ष्मी को भेजे गए धन को दूषित कर्म करता है, स्त्री गमन करता है, पर स्त्रियों के संग कुसंग करता है, रमण करता है, उस व्यक्ति के जीवन से लक्ष्मी चली जाती है। अत्याचार कितने दिन नारायण सहेंगे? भाई ये नहीं कहता सब दिन के लिए चली जाती, परमात्मा पूरी तरह से खाली कर देते हैं। भाई आप एक बात बताइए, आपकी पत्नी किसी के यहां गई और आपकी पत्नी का कोई गलत उपयोग करेगा, उसकी सिधाई का कोई फायदा उठाएगा, आप क्या करोगे? अगर लड़ने लायक होगा तो सबक सिखा दोगे, और लड़ने लायक नहीं होगा तो अपनी पत्नी को चुपचाप लौटा लाओगे, आ जाओ। तो नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी का उपयोग सतमार्ग में नहीं होता, भगवत मार्ग में नहीं होता, पीने पे होता है, भक्ष भक्ष खाने पे होता है, अय्यासियों पे होता है, वो लक्ष्मी बहुत दिन टिकायमान नहीं होती है। 84 लाख योनियां हैं मानव की, 1-2 लाख नहीं, 84 लाख। आपको पता है हम और आप कितनी लाख योनियों में भटक करके एक बार मानव का जीवन पाए हैं? अगर बच्चे उत्पन्न कर लेना ही मानव की सार्थकता थी तो बच्चे तो उत्पन्न महाराज पशु भी कर लेते हैं। अगर भोजन अच्छा कर लेना मानव की विशेषता है तो भोजन तो महाराज पशु पक्षी भी करते हैं। तुम सावर से नहाते हो और पशु पक्षी तो पूरे तालाब में डूब जाते हैं। अगर अच्छा भोजन कर लेना, अच्छा नृत्य गान कर लेना और अच्छे अच्छे अपने सामने नर्तकियां नचवा लेना, तो ये तो महाराज गंधर्व भी नचवाते हैं, ऊपर भी नाच गान हो रहा है। लेकिन मानव के पास एक बड़ी अमूल्य वस्तु है, या ऐसा कह दें मानव को एक बड़ी अद्भुत नीति भगवान ने देके भेजी है, वो है मानव का विवेक। बहुत गई थोड़ी बची अब तो मूर्ख चेत, अरे कर लिया। देखो जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां कभी भी भोगों को भोग करके तृप्त नहीं होती हैं। तुम्हें तुम्हारे शरीर को एक दिन शमशान की सैया में ले जाके बैठा देंगी, लेकिन तब भी इंद्रियां कहेंगी और लाओ और लाओ और लाओ। मानव कभी तृप्त नहीं होता भैया। कितना भी मानव को भोग भोगा देना, कितना भी धन दे देना, कितना भी स्त्री पुरुष का संग करवा देना, थोड़ी देर के लिए पूर्ण होंगी, मन भरेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मन कहेगा और लाओ और लाओ। मानव का जीवन यदि तृप्ति का अनुभव करेगा तो केवल भजन मार्ग में। अगर तुम्हारे जीवन से विषय वासना नहीं छूटती है तो एक काम किया करिए। विषय वासना यदि है तो परमात्मा से प्रार्थना करिए, आप ही मेरे मन से धीरे धीरे इनको निकालिए। मुझे पता है मैं गलत मार्ग में हूं, मैं ये भी जान रहा हूं कि अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्या करूं? लेकिन अब आपको मुझे बचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे हवा तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने